नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। हाल ही में केंद्र सरकार ने PMGKAY के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं का आवंटन कम कर दिया है। PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी PMGKP का एक हिस्सा है। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में अतिरिक्त 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए गए 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साइट और जांच परिणाम: 1. लोथल जहाज बनाने का स्थान, 2. कालीबंगा पहला मानव निर्मित बंदरगाह, 3. सुरकोटदा घोड़ों की हड्डियां। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से युग्म सुमेलित है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हरियाणा में हड़प्पा युग के स्थल के एक कब्रिस्तान में मिले 2 मानव कंकालों से एकत्र किए गए DNA नमूने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। इससे हमें हजारों साल पहले राखीगढ़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के वंश और खान पान के बारे में पता चल सकता है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता यानी IVC से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फला फूला। लोथल पहला मानव निर्मित बंदरगाह, जहाज बनाने का स्थान, चावल का छिलका, अग्निवेदियां शतरंज, सुरकोटदा घोड़े की हड्डियां मनका, कालीबंगा अग्निवेदी ऊंट की हड्डियां लकड़ी का हल। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता में कार्य करता है केंद्रीय वित्त मंत्री, RBI के गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार या फिर राष्ट्रपति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, RBI के गवर्नर। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का गठन करने का अधिकार है। RBI अधिनियम की धारा 45ZB कहती है कि MPC में 6 सदस्य होंगे। RBI के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, RBI के गवर्नर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागरिकता संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। 2. संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में नागरिकता पाने में नाकाम रहने के बाद 800 पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत छोड़ दिया। नागरिकता आवेदन में कोई प्रगति ना होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए कथन 1 सही है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण इसके भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है? 1. मानसी, 2. गीतांजलि, 3. बलाका। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे।
1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। टैगोर ने सभी साहित्यिक विधाओं में सफलतापूर्वक लेखन कार्य किया। उनकी कविताओं में मानसी 1890, सोनार तारी 1894, गीतांजलि 1910, गीतिमाल्य 1914, बालका 1916 आदि शामिल हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, गैलाथिया बे जो लेदरबैक कछुओं के लिए घोंसला बनाने का एक स्थल है, कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। गैलाथिया बे अंडमान और निकोबार में है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह लेदरबैक कछुओं के लिए घोंसला बनाने का एक स्थल है। लेदरबैक कछुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पारिस्थितिक सर्वेक्षणों ने कई नई प्रजातियों की सूचना दी है, जिनमें से कई केवल गैलाथिया क्षेत्र तक ही सीमित हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना का तत्व हैं? 1, कानून का शासन, 2, न्यायिक समीक्षा, 3, धर्मनिरपेक्षता, 4, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में मूल संरचना की अवधारणा अस्तित्व में आई। बुनियादी संरचना सिद्धांत में शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सरकार की संसदीय प्रणाली, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, कल्याणकारी राज्य आदि। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सत्यशोधक समाज या फिर भारतीय संघ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक समाज सुधारक थे। उनके जीवन पर न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के सामाजिक कार्यों का बहुत प्रभाव था। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है। 2, इसका मानव से मानव संचरण सीमित होता है। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने नाइजीरिया की यात्रा करने वाले व्यक्ति में चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि की है। मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो वायरस का एक जीनस है जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। मंकी पॉक्स चेचक के समान लक्षणों का कारण बनता है। 1980 में दुनिया भर में टीकाकरण ने चेचक का उन्मूलन किया, जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता था। इसलिए कथन 1 सही है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। हालांकि इसका मानव से मानव संचरण सीमित होता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2, CPI का आधार वर्ष 2012 है। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने वाला एक सूचकांक है।
सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है। सीपीआई के 4 प्रकार हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई यानी आईडब्ल्यू, कृषि मजदूर के लिए सीपीआई यानी एएल, ग्रामीण मजदूर के लिए सीपीआई आरएल, सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त। इनमें से पहले 3 को श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। चौथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा संकलित किया जाता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, इसलिए कथन 2 सही है। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर, राणा सांगा और बाबर, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर राणा कुंभा और महमूद खिलजी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप और अकबर। आज उपराष्ट्रपति वी नायडू और पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह महाराणा प्रताप की सेनाओं, मेवाड़ के राणा और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच था। इसलिए विकल्प ए सही है। हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है जो राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप और अकबर। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से ला नीना से संबंधित है। 1. भारत में कम वर्षा, 2. दक्षिणी अफ्रीका में अधिक वर्षा, 3. हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया में औसत से कम वर्षा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।